साहब, आज नेमली 21 अक्टूबर 2024 को आपके ऑफिस के बाहर कई संविदा कर्मचारीगण धरने पर निविदा कर्मचारीगण आपके खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे और उसके बाद विधायक जी भी आए। क्या वार्ता हुई, क्या कंक्लूजन हुआ? इसमें यह है कि हमारे विभागीय कर्मचारी निविदा कर्मी हैं, इनको राजस्व वसूली के कार्यों में लगाया जाता है और इसके बाद आजकल अनुक्षण माह चल रहा है, इसमें भी अनुक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। तो इसमें इनकी कार्य जो है संतोषजनक, अनुक्षण का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, तो इस पर नाराज़गी व्यक्त की गई मेरे द्वारा। और कुछ कर्मचारी जो थे विगत दिनों में अच्छे कार्य नहीं कर रहे थे, निगमीय हित में या निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे, तो उनको निकाल दिया गया। तो इसी से उनको था कि ये कर्मचारी निकाल दिए जा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि जो कर्मचारी निकाल दिए गए हैं उनको वापस लिया जाए। तो इसमें फिर माननीय विधायक जी भी आए, तो उन्होंने कहा कि जो आदमी निकाले गए हैं, 8 व्यक्ति जो निकाले गए हैं, उनका डिटेल हमको आप कल दे दीजिए और हम देख लेते हैं। अगर सही तरीके से अगर वाकई में इनकी गलती से निकाला गया है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर इनके बारे में आगे आपको निर्देश दिया जाएगा पत्र की जांच करने के बाद से। संगठन के कर्मचारी भी कई लोग वार्तालाप आपसे करना चाहते थे, नेगोशिएशन क्या आपसे क्या हुई है? नहीं, नेगोशिएशन नहीं, उनकी कुछ मांगे थी कि आप जो है अभद्र भाषा का व्यवहार, कठोर भाषा का व्यवहार करते हैं। तो मेरे द्वारा ये बताया गया कि साइट पर हम लोग जाते हैं तो नाराज़गी व्यक्त की जाती है और उसमें अगर आपको कोई अभद्र भाषा लगी है तो इसका मुझे खेद आगे से ध्यान रखा जाएगा कि आपको ऐसी भाषा ना बोली जाए जो आपको ख़राब लगे। अभद्र भाषा से मतलब क्या है? अभद्र उनको डांटना बोलना मेरा जो है निगम के कार्यों को सुचारू रूप से करने जाने के लिए डांटना और वसूली में हिला हवाली करने के जो हमने जो डांट फटकार लगाई वही उनको अभद्र भाषा लगी। कुछ ऐसा जानकारी मिली है कि आप क्लॉथ्स वगैरह पे भी कमेंट करते हैं कि आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? नहीं, उसमें देखिए मेरा ये उसमें मंतव्य ये था कि हमारा जो फील्ड का एरिया है, फील्ड में हमारे ट्रांसफार्मर के चारों तरफ गंदगी रहती है, झाड़ झंखाड़ रहता है, उसके प्लिंथ पर उसके ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में पूरी गंदगी रहती है, जो जाली लगी रहती है उसमें भी गंदगी लगी रहती है। तो उसमें ये था मेरा कि कोई व्यक्ति एकदम साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके घूम रहा है और कह रहा मैंने कार्य कर दिया, तो ऐसे तो नहीं पता चल रहा है कि कार्य किया हुआ है, क्योंकि गंदगी भी दिख रही। तो मेरा ये कहना था कि ड्यूटी आवर में आप इस तरह के कपड़े आपका होना चाहिए ताकि आप अंदर घुस के, चूँकि गंदगी का तेल का कूड़ा करता कचरा रहता है, तो उसमें आप काम भी कर सकें और आपके कपड़े ख़राब ना हो, इस तरह से आप कपड़े आपको पहनना चाहिए। और बाकी समय में आप अपना जैसे भी आप रहते हैं स्वतंत्र रूप से रहें। मेरा इतना ही कहना था कि साइट के हिसाब से देख के आप काम करें और आप कपड़े कोई भी पहने, लेकिन कार्य तो पूरा करें। लेकिन वो केवल कार्य नहीं कर रहा था, उन्होंने केवल जो ऐसे ही घूम कर कह दिया था कार्य पूर्ण हो गया था, जबकि वहाँ पे कोई सफाई नहीं पाई गई थी। इसी में मेरे द्वारा नाराज़गी व्यक्त की। कहीं ना कहीं देखा गया है कि देयर इज अ लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन वर्कर्स एंड यू आल्सो। नहीं, इसमें ऐसा है कि थिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। नहीं, देखिए पब्लिक के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सप्लाई पब्लिक को पूरी मिले, जिसके लिए ही ये किया जा रहा है कि जाड़े के महीने में लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो निश्चित है कि जब ये पहले ही बता दिया गया था कि 14 तारीख से अनुक्षण कार्य शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा, 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगा और इसमें आप अपने कार्यों को करिए। 14 तारीख भी बीत गया और एक रूटीन के तौर पर मैं निकला था देखने के लिए और 3-4 वितरण पर्यटकों को मैंने देखा, 3-4 के 7-8 पर्यटकों को मैंने देखा। तो उसमें कम बेश मैंने पाया कि कोई अनुक्षण का काम इनके द्वारा बस ये कह दिया गया कि हो गया है, लेकिन अनुक्षण कार्य इस तरह से नहीं थे कि उसको कहा जाए कि हाँ कार्य सिस्टमेटिक ढंग समुचित ढंग से किया गया है। इसी पर मेरे द्वारा जो है उनको नाराज़गी व्यक्त की गई। बाकी आप समझ ही रहे हैं कि काम करना जो है आज के डेट में पब्लिक के हित में बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए भी कार्य करना चाहिए और करना पड़ेगा। एक सवाल लेते हैं आपसे
ये जो आपके ट्रांसफार्मर्स रखे हुए हैं, गोला में कई जगह ऐसे हैं जो नेकिड हैं, जी तो इनके लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हाँ, सरकार की बिजनेस प्लान हम लोगों ने 26-27 में ये इसको फेंसिंग लिया हुआ है हम लोगों ने। इनको फेंसिंग करेंगे हम इसकी फेंसिंग करेंगे, और जिनके अर्थिंग राड अर्थिंग पाइप वीक हो गई है उनको भी हम बदलने का काम करेंगे। ये हमने योजना में लिया हुआ। इधर अनुक्षण माह में भी हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करा रहे हैं, अर्थिंग उनकी प्रॉपर चेक कर रहे हैं, ताकि ट्रांसफार्मर जो है अनबैलेंस होकर के जले ना। सवाल और आपसे लेंगे, वर्कर्स जो हम काम कर रहे हैं निविदा, उनके पास में सेफ्टी किट वगैरह नहीं है, तो इसको सेफ्टी किट से फर्म से बात हुई थी, उसने कहा था कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, और उसने कहा था कि हम 15 दिन में दे देंगे, और 1-2 दिनों में फर्म के प्रतिनिधि को बुला करके बात करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको उपलब्ध कराया जाए। जो वर्कर्स टर्मिनेट किए गए हैं उनके लिए क्या आगे किया जाएगा? अब उनका माननीय विधायक जी ने भी विश्लेषण के लिए मांगा हुआ है कि हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन चूँकि संविदा कर्मी जो एक बार निकाल दिए जाते हैं, उनके जगह पे दूसरे आदमी रख दिए जाते हैं, तो ये एक उनके जगह पे आदमी काम कर रहे हैं। अब इसको देखा जाएगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, जिन आदमियों को रखने की बात कही जा रही है। एक एलिगेशन और आप पर लगाया जा रहा है कि आप 24 घंटे 24 आवर्स आप वर्कर्स से काम ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो रस्टिक एरिया में वर्कर्स हैं, मतलब देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण रूरल क्षेत्र में। नहीं, देहाती क्षेत्र में तो वैसे भी यहाँ का जंगली एरिया है, यहाँ पे जानवर निकलते रहते हैं, इंसेक्ट, तो रात्रि में वैसे भी रात्रि में अलग आदमी है, उनको रात के अलग ड्यूटी कराते हैं। टाउन में हमारा 24 आवर सप्लाई का है, वो तो मेंटेन करते हैं। इसमें तो तीन शिफ्ट हैं टाउन एरिया में, और उसमें बताया जा रहा है कि 2 शिफ्ट है, 1 शिफ्ट है रूरल में। अच्छा, 2 आदमी। तो क्या लग रहा है कि सर आम जनमानस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों की, अगर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन वगैरह स्ट्राइक चलता रहा? नहीं, ऐसा एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ, एडजस्टमेंट हो जाएगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बात करके समस्या का हल निकाल लेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।